सोनाक्षी सिन्हा मनीषा कोइराला की बहन की बेटी है। अदिति राव हैदरी मनीषा कोइराला की बड़ी बेटी है। ऋचा चड्ढा मनीषा कोइराला की गोद ली हुई बेटी है। शर्मीन सहगल मनीषा कोइराला की छोटी बेटी है और संजीदा शेख मनीषा कोइराला की छोटी बहन है। वेब सीरीज हीरा मंडी के पोस्टर पे जो भी महिलाएं दिख रही हैं वो सब मनीषा कोइराला यानी कि मल्लिका जान की रिश्तेदार हैं। हीरा मंडी 8 घंटे का एक सास बहू का सीरियल है जिसे आजादी की लड़ाई बनाकर प्रस्तुत किया गया है। जय श्री राम दोस्तों। जो समाज औरत को जायदाद में हिस्सा नहीं दे पाता वो तारीख में जगह क्या देता। वक्त ने इनकी कुर्बानियों को भुला दिया। 8 घंटे लंबी संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी, जिसमें 7 घंटे तक लाहौर के रेड लाइट एरिया हीरा मंडी में रहने वाली महिलाएं लड़ती ही रहती हैं उनके क्लाइंट्स और पैसे को लेकर। अचानक से उन्हें याद आता है कि भाई देश तो गुलाम है, आओ चलो इसे आजाद कराते हैं। बस अंत में राष्ट्रगान और हो जाता तो हीरा मंडी की वैश्याओं को हम भारत रत्न या फिर पाकिस्तान रत्न के लिए नामांकित कर सकते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसमें 3 कहानियां पैरेलल चलती हैं। एक तो महिलाओं की आपसी लड़ाई, दूसरी है स्वतंत्रता संग्राम और बीच बीच में एक छोटी सी लव स्टोरी भी चलती रहती है औरंगजेब और नवाब ताजदार के बीच में। कहानी के अंत में ये सभी महिलाएं मशाल लेकर जेल तक मार्च कर रही हैं। दूसरी तरफ जेल के अंदर अदिति राव हैदरी को अंग्रेज गोलियों से भून रहे हैं और वहीं तीसरी तरफ औरंगजेब एक अंग्रेज को गोली मार रही है और बस यहीं ये 8 घंटे का टॉर्चर खत्म हो जाता है। और आप सोचते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। यहाँ आपको ये दुविधा भी होती है कि जहाँ एक अंग्रेज अफसर को एक गोली से मार दिया जाता है, वहीं अदिति राव हैदरी को मारने के लिए इतनी सारी गोलियां क्यों वेस्ट की जा रही थी। खैर, ये कहानी है मल्लिका जान और उसके 1 दर्जन रिश्तेदारों की। मल्लिका जान बनी है मनीषा कोइराला और उनके सीरीज को साइन करने का और कोई कारण नहीं लगा सिवाय इसके कि 30 साल पहले उन्होंने संजय लीला बंसाली की फिल्म खामोशी में काम किया था। वैसे एक्टिंग से याद आया, मल्लिका जान की छोटी बेटी औरंगजेब का रोल किया है साइमा सहगल ने, जो संजय लीला बंसाली की भतीजी है। फिल्म में नहीं, रियल लाइफ में। और पूरी फिल्म एक तरफ, सबकी एक्टिंग एक तरफ और शर्मीन की एक्टिंग एक तरफ। पूरी फिल्म में जो उसने एक्टिंग की है उसकी एक झलक ये टॉक शो पर आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हो, परवाना बना दीजिए। भाई गाना हो, रोमांटिक सीन हो, गुस्सा हो, तकलीफ हो, पूरी सीरीज में 2 इंच से ज्यादा मुंह खुला ही नहीं। इसे देखकर लोग अनन्या पांडे और जानवी कपूर को अच्छी एक्ट्रेस बता रहे हैं। इसे देखकर लोग सुहाना खान को आर्चीज मूवी के लिए माफ करने को तैयार हो गए हैं। इसे देखकर लोग सोनाक्षी सिन्हा को भी बोल रहे हैं वाह क्या एक्टिंग कर रही है। हालांकि सोनाक्षी सिन्हा भी कंफ्यूज है कि वो कहानी में कर क्या रही है। पहले वो अपनी मौसी मल्लिका जान का साम्राज्य हड़पने और बदला लेने के लिए लगी रहती है, लेकिन अचानक से याद आ जाता है कि देश भी तो आजाद कराना है। अच्छा, ये महिलाएं देश की आजादी के लिए लड़ती हैं, अच्छी बात है, लेकिन खुद को वैश्यावृत्ति के दोजख से क्यों आजाद नहीं कराना चाहती, बल्कि ये तो अलग ही है, खुद के रिश्तेदारों को भी इस नर्क में ढकेलना चाहती हैं। एक महिला है जो अपनी बेटी के अम्मी कहने पर उसे बोलती है मुझे अम्मी नहीं आपा कहा कर, बाजार में पता चलेगा कि मेरी इतनी बड़ी बेटी है तो मेरा भाव कम हो जाएगा। स्पष्ट है कि अपनी आजादी की कुछ खास परवाह थी नहीं इन सशक्त क्रांतिकारी महिलाओं को, बल्कि ये तो दम्भ भरती थी कि लाहौर पर राज करती हैं ये। नवाब साहब इनके कोठों पर आते हैं। एक बार एक आदमी इनके यहाँ अदिति का गाना रिकॉर्ड करने के लिए आता है तो मनीषा उसे ये कहकर भगा देती है कि हमारी कला बिकाऊ नहीं है, जिसे गाना सुनना है वो हीरा मंडी में आता है, ना कि गाना किसी के पास चल कर जाता है। ये अपने आप में बड़ी विडंबना है, जैसे कि हीरा मंडी में लोग इनका गाना सुनने ही आते हैं। जब किसी अपराधी को अपने पाप पर गर्व होने लग जाता है तो वो पेशेवर अपराधी बन जाता है, मजबूरन अपराधी नहीं रह जाता। और यही हीरा मंडी की स्वतंत्रता सेनानियों में दिखाया गया। हालांकि ये सीरीज है तो महिलाओं की, लेकिन पुरुषों या कहें कि नवाबों का उल्लेख करना भी जरूरी है। जैसे एक्ट्रेसेस वो ली गई हैं जिन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया है, वैसे एक्टर्स भी सारे एक्सपायरी डेट वाले हैं। बल्कि ये तो वो हैं जिन्होंने खुद से काम मांगना भी बंद कर दिया है। अपने ज़माने के सबसे बड़े फ्लॉप एक्टर फरदीन नवाब बने हैं
और वो भी ढंग से नहीं बन पाए। शर्मीन सहगल के प्रेमी के रूप में ताहा शाह नाम के एक्टर को लिया गया है, जो एक्टिंग कर तो 2011 से रहे हैं लेकिन अभी तक सीख नहीं पाए। एक्टिंग के मामले में ताहा की जोड़ी शर्मीन से बिल्कुल जमती है, दोनों को ही नहीं आता। शेखर सुमन भी हैं फिल्म में और साथ में पैकेज में मिला है उनका बेटा अध्ययन सुमन। वो शेखर से भी मोटा हो गया है लेकिन एक्टिंग अभी भी नहीं कर पाता। शेखर सुमन का एक सीन बहुत फेमस हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे शेखर सुमन ने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किया। शेखर सुमन मनीषा के साथ गाड़ी में जा रहा है और वो चलती गाड़ी में शराब के नशे में खिड़की से सुसु कर देता है। सुनने में बुरा लग रहा है तो सोचिए देखने में कैसा लगेगा। लेकिन भंसाली फैंस उसकी भौगोलिक और राजनीतिक गहराइयां बताते हुए ऐसे दिखा रहे हैं जैसे शोले का मौसी वाला सीन हो। कुल मिलाकर ये सीरीज मेकअप, ज्वेलरी, पर्दे, इंटीरियर डिजाइन का विज्ञापन ज्यादा लग रही है, कहानी कम। किसी समझदार व्यक्ति ने सही कहा है कि भंसाली को फिल्में छोड़कर कोलकाता में दुर्गा पूजा के पंडाल लगाना शुरू कर देना चाहिए, वहाँ ज्यादा सार्थक योगदान दे पाएगा। हर बारीक से बारीक चीज पर ध्यान दिया है, बस कहानी और एक्टिंग पे नहीं। लेकिन वहाँ भी खोट निकल आया। सोनाक्षी एक जगह अखबार पढ़ रही हैं लेकिन उसमें उर्दू में समाचार छपे हैं कोविड और लॉकडाउन के। 1940 में कोविड आया था क्या? हमें तो पता ही नहीं। वैसे ही पाकिस्तान में पीर ए कामिल नाम की नॉवेल 2004 में छपी थी लेकिन इस फिल्म में लाइब्रेरी में पहले से मौजूद है। लेकिन चलिए, जहां लाहौर की झुग्गी झोपड़ी जैसी बदबूदार कॉलोनी हीरा मंडी को महल बनाकर प्रस्तुत किया है और अफ्रीका जैसी दिखने वाली महिलाओं को अमेरिका जैसी दिखाया गया है, तो फिर नॉवेल का तो क्या ही शिकवा करना।